अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे वीडियो को आपको बिना स्किप किए हुए पूरा वॉच करना है, तभी आपको ये चीजें समझ में आने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूं जो आज से पहले हो सकता है आपसे कोई नहीं बताया हो। आज मैं आपको इस पूरे वीडियो में 5 ऐसे सीक्रेट शेयर करने वाला हूं जो अक्सर आपसे फाइनेंशियल एडवाइजर हो गए या एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गया या यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे लोग आपसे बताना नहीं चाहते हैं। इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं ये किसी के इन्फ्लुएंस में आके मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये एक रियल इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस है और डीप एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। और मैं ये भी दावा करता हूं कि अगर आपने इन चीजों को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो आपका फंड सिलेक्शन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, फंड को अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर पाएंगे एंड हो सकता है आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न भी बहुत ही अच्छा हो जाए। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं उन सीक्रेट्स को जो आपसे म्यूचुअल फंड एडवाइजर अक्सर छुपाते रहते हैं। तो बात करते हैं पहले सीक्रेट के बारे में जिसका नाम है स्टार रेटिंग सिर्फ एक इल्यूजन होता है। अब बहुत सारे लोग आपसे बोल रहे होंगे यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर कि जिसकी रेटिंग ज्यादा होती है, जिसकी रेटिंग 4 की होती है, 5 की होती है, वो म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट होता है। और आप जिस भी ऐप के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर ऐप मान के चलते हैं, आप ग्रो के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ग्रो में आप देखते होंगे बहुत बार आपको रेटिंग दिखाई जाती है। हर म्यूचुअल फंड की रेटिंग होती है, किसी की 3 की रेटिंग होती है, किसी की 4 की होती है, किसी की 5 की होती है। अब जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो गलती क्या करते हैं कि रेटिंग देख के पैसा इन्वेस्ट करते हैं। किसी म्यूचुअल फंड की रेटिंग 5 की है तो उनको लगता है ना कि 5 की रेटिंग वाला म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट होने वाला है, बट ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो रेटिंग डिसाइड होती है ना, ये शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी और पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे होती है। इससे फंड के रियल परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले आपको फंड का रोलिंग रिटर्न चेक करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रोलिंग रिटर्न आपको हर एक दिन का रिटर्न दिखाता है। अगर आप पिछले 3 साल का रोलिंग रिटर्न चेक कर रहे हैं ना तो आपको पिछले 3 साल से हर एक दिन का रिटर्न दिखाएगा, जो कि सबसे बेहतरीन तरीका होता है किसी भी फंड के रिटर्न को चेक करने का। दूसरा इंपॉर्टेंट, आपको कंपेयर करना है, आपको कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करना है, बेंचमार्क से कंपेयर करना है, तब आपको उस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के कंसिस्टेंसी को आप चेक करिए, पिछले 10 साल के अंदर में कितना वो कंसिस्टेंट रहा है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। जब मार्केट नीचे गिरा था पिछले 10 साल के अंदर में तो इस फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया था, इन सब चीजों को देख के आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है। 5 स्टार और 4 स्टार को देख के आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना होता है, जो कि मैक्सिमम जो नए इन्वेस्टर होते हैं या जो पुराने भी इन्वेस्टर होते हैं वो यही गलती कर रहे होते हैं, केवल रेटिंग देख रहे होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सीक्रेट के बारे में जिसका नाम है एक्सपेंस रेशियो का असली खेल। अब देखिए, हमें क्या लगता है ना कि जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होता है उसमें हमें ज्यादा रिटर्न मिलता है लंबे टाइम के अंदर में। आपकी बात एक हद तक बिल्कुल सही है क्योंकि हम जब कम चार्जेस पे करते हैं, एक्सपेंस रेशियो कम पे करते हैं, एग्जिट लोड कम पे करते हैं तो हमें लंबे टाइम में ज्यादा रिटर्न मिल जाता है, वो ऑटोमेटिक मिल जाता है। म्यूचुअल फंड आपको नहीं देता है, वो कम चार्जेस पे करने की वजह से हमें ज्यादा रिटर्न मिल जाता है, 1% या 2% हमें ज्यादा रिटर्न मिल जाता है। बट ये हमेशा सही नहीं होता है। इस बात को आप बिल्कुल गांठ मत बांध लीजिएगा कि जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है वो म्यूचुअल फंड मेरे को ज्यादा रिटर्न देता है। आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड के एग्जांपल हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा कम है। मैं एक्टिव म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं जिनका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा कम है, बट वो अभी के टाइम में पूरी तरह से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, अपने बेंचमार्क या अपने कैटेगरी एवरेज को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। बट वहीं पे आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिनका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, बट वो आज के टाइम में अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कैटेगरी एवरेज को भी बुरी तरह से बीट करके रख दिए हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का एग्जिट लोड 2% का है। अब 2% का एग्जिट लोड है और एक्सपेंस रेशियो भी बहुत सारे फंड्स के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा है। अब उसके मुकाबले भी वो फंड आज के टाइम में आउट परफॉर्म कर रहा है। अब अगर आप ये देख के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि जिसका कम एक्सपेंस रेशियो है वो मेरे को ज्यादा रिटर्न देगा, तब तो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को कभी चूज ही नहीं करेंगे। और आज के टाइम में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का AUM 1 लाख करोड़ को भी पार कर चुका है। इसका मतलब लोग आज के टाइम में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो एक बात का आज के बाद ध्यान रखिएगा, कम एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उसके परफॉर्मेंस को जरूर चेक कर लीजिए। हो सकता है ज्यादा एक्सपेंस रेशियो वाला म्यूचुअल फंड आपको ज्यादा रिटर्न दे दे लंबे टाइम के अंदर में, और ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर फंड आपसे 2% का एग्जिट लोड भी ले रहा है और उसके मुकाबले आपको बहुत ही ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही फायदेमंद होता है लंबे टाइम के लिए। तीसरा सीक्रेट है डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे ओवरलैप का फ्रॉड। अब आज के टाइम में ना एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड चल गया है डाइवर्सिफिकेशन नाम का। सभी लोग आपसे एक ही बात बोल रहे हैं कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए। अब देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क होता है, इसको समझिएगा।
पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना और म्यूचुअल फंड को डाइवर्सिफाई करना, इसमें दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हम क्या समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड को डाइवर्सिफाई करना है, अब इसके चक्कर में हम 3-4 म्यूचुअल फंड लेके बैठ जाएंगे जिसकी होल्डिंग सेम होने वाली है। हमें यह भी नहीं पता होता है कि हमारा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं होता है, कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट होता है। और अगर हमने 2 ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज कर लिया है जिसकी होल्डिंग सेम है, मान के चलते हैं आज के टाइम में आपने बहुत सारे म्यूचुअल फंड को देखा होगा जिनकी टॉप में आपको ये 3 कंपनी दिखी जाएंगी, एक HDFC बैंक हो गया, एक रिलायंस हो गया, या तो इंफोसिस या तो ITC। ये कंपनी टॉप 5 या टॉप 10 के अंदर आपको दिखी जाएंगी। और यहीं पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, पोर्टफोलियो को नहीं देखते हैं, केवल म्यूचुअल फंड को देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने अलग म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है तो मेरे को अलग रिटर्न मिलने वाला है। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपने 4 म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है और चारों म्यूचुअल फंड की टॉप 5 होल्डिंग सेम है, टॉप 5 होल्डिंग के अंदर वेटेज सेम है, HDFC बैंक लेके बैठा हुआ है 8% का वेटेज, रिलायंस लेके बैठा हुआ है 6% का वेटेज, अगर चारों म्यूचुअल फंड के अंदर सेम कंपनीज है तो आपको रिटर्न भी सेम मिलने वाला है, क्योंकि यहां पे फंड मैनेजर आपके पैसे को उन्हीं कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है। और अगर वेटेज ज्यादा इन कंपनीज का तो हो सकता है आपको सेम ही रिटर्न मिले, और जब फंड नीचे गिरता है तो सारे फंड एक साथ नीचे गिर जाए। तो इस बात को ध्यान रखना है, ओवरलैपिंग से बचिए। डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे हो सकता है आपने ऐसे म्यूचुअल फंड लेके रखे हो जिनका होल्डिंग बिल्कुल ही सेम है, इसको आपको आज ही जाके चेक करना है। अगर आपने ऐसा करके रखा हुआ है तो उसमें थोड़ा सा चेंज लेके आइए। चौथा सीक्रेट है, SIP मतलब सेफ नहीं होता है। आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो SIP स्टार्ट करते हैं और ये सोचते हैं ना कि मैं अगले 10 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक अगर मैं SIP करता हूं तो मेरे को लॉस तो होगा ही नहीं, कभी लॉस नहीं होगा। अगर मैं कम से कम 5 साल तक भी SIP कर देता हूं तो मेरे को लॉस नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत आपसे बताया गया है। आज के टाइम में बहुत सारे YouTube के ऊपर ऐसे लोग हैं जो आपसे एक ही बात बताते हैं कि आप 20 साल तक करिए, 30 साल तक SIP करिए तो आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा। आप सब कुछ छोड़ के SIP करना स्टार्ट कर दीजिए, आप पैसा खर्च मत करिए, आप केवल SIP करिए तो 30 साल के बाद मेरे पास इतना पैसा होगा। ये बिल्कुल बेवकूफी वाली बात होती है। ये वैसी बात हो गई कि आपने कुछ देखा ना समझा, आप एक गलत ट्रेन में बैठ गए, तो गलत ट्रेन में बैठ गए तो आपको गलत जगह लेके जाएगी ना, सही जगह थोड़ी लेके जाएगी। ऐसे ही अगर आपने एक गलत फंड चूज कर लिया है और उसके अंदर आप 5 साल तक लगे पड़े हैं SIP करने में, 10 साल तक लगे पड़े हैं, 40 साल तक लगे पड़े हैं, आप 60 साल तक भी SIP करेंगे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इस बात को ध्यान दीजिए, आज आपको गांठ बांध लेना है। SIP करने से पहले म्यूचुअल फंड परफेक्ट चूज करिए। अगर आपने गलत म्यूचुअल फंड चूज कर लिया और 60 साल तक भी SIP किया तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए हर 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर में अपने फंड को एक बार जरूर रिव्यू करना चाहिए। कम से कम 3 साल के अंदर में एक बार जरूर देख लीजिए क्या आपका फंड बेंचमार्क को या कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आपको एक बार सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप केवल आंख बंद करके SIP करे जा रहे हैं ये सोच के कि मेरा तो लॉस होगा ही नहीं, मेरे को तो प्रॉफिट हो ही जाएगा एक ना एक दिन, तो आप बहुत बड़े जाल में फंस चुके, आपको बहुत बड़ा पछतावा होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर में। 5वां सीक्रेट है फंड मैनेजर का बायस और ह्यूमन एरर। अब फंड मैनेजर जो होता है, जो आपके पैसे को मैनेज करता है, वो भी एक इंसान होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। हमें क्या लगता है ना कि फंड मैनेजर भगवान होता है, हमने भगवान बना कर रखा हुआ है फंड मैनेजर को कि अब वो तो मेरा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो सही जगह पे ही इन्वेस्ट करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर वो भगवान होता ना तो आपका कभी लॉस ही नहीं होता, आपका कभी लॉस नहीं होता, मार्केट नीचे गिरता, बट फंड मैनेजर अपने शक्तियों से आपके रिटर्न को और ज्यादा बढ़ा देता। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फंड मैनेजर भी इमोशन के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं, उनके पास भी इमोशन होता है क्योंकि वो भी एक इंसान है। AI जो होता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके पास कोई भी इमोशन नहीं होता है, तो उसके अंदर जो फीड किया गया है उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। अगर उसके अंदर फीड किया गया है कि यहाँ पे स्टॉक को सेल करना है तो वहीं पे स्टॉक को सेल करेगा। बट जो फंड मैनेजर है वो क्या करता है, थोड़ा सा और ऊपर चले जाने दो, स्टॉक को थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा तो मेरा ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे इमोशन निकल के आता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी म्यूचुअल फंड आपको शॉर्ट टर्म के अंदर में अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो फंड मैनेजर को ब्लेम करना बंद करिए। थोड़ा बहुत वो भी इमोशन के बेसिस पे ही डिसीजन लेता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड की जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है, उसके जो फंड मैनेजर होते हैं वो आपके पैसे को सेफ जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। वो डिफेंसिव मोड में जाना पसंद करते हैं, एग्रेसिव मोड में जाना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर भी एक डर होता है कि इतना ज्यादा पैसा आ चुका है फंड के अंदर, अगर मैं इसके ऊपर रिस्क लेता हूं तो मेरा लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है। वहीं अगर AI होता ना तो वो रिस्क ले लेता, वो बिना सोचे समझे रिस्क ले लेता, क्योंकि उसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं होता है। बट फंड मैनेजर को डर लगता है कि इतना AUM हो चुका है, 1 लाख करोड़ का AUM हो चुका है, तो अब अगर मैं रिस्क लूंगा तो हो सकता है इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा लॉस हो जाए। तो ये तो हमने बात कर लिया उन 5 सीक्रेट के बारे में जो आपसे म्यूचुअल फंड एडवाइजर या जो AMC होती है वो बताना पसंद नहीं करती है। अब हम बात करने वाले इन सीक्रेट की वजह से, जो मैं आपको सीक्रेट बताया हूं, 5 सीक्रेट बताया हूं, इन सीक्रेट की वजह से आपके रिटर्न के ऊपर कितना इंपैक्ट
इम्पैक्ट पड़ता है इसको एक बार जान लेते हैं। अब देखिए, जो भी पैसा हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं SIP के थ्रू, वो हमने बहुत ही मेहनत से कमाया होता है, हमारे मेहनत का पैसा होता है। बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, मतलब वो हमारे मेहनत का पैसा होता है। और अगर हमारे मेहनत का पैसा एक ऐसे जगह पे इन्वेस्ट किया जा रहा है जहां पे हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, तो हमारे सारे एफर्ट बेकार हो जाते हैं, हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है, हमारे पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है इन्फ्लेशन की वजह से। क्योंकि अगर हम ठान के आए हुए हैं कि मेरे को 10 साल के बाद या 20 साल के बाद 15% का रिटर्न चाहिए और मेरा म्यूचुअल फंड FD को भी नहीं बीट कर पा रहा है, तो आपकी सारी मेहनत वहां पे बर्बाद हो जाती है, क्योंकि आपने एक गलत फंड को चूज कर लिया है और उसमें आप आंख बंद करके SIP करे जा रहे हैं और 10 साल 15 साल के बाद उनको रियलाइज होता है कि मैंने तो कुछ रिटर्न यहां से कमाया ही नहीं, मैं म्यूचुअल फंड के अंदर झूठ मूठ का पैसा इन्वेस्ट कर रहा था क्योंकि मेरे को FD जितना भी रिटर्न नहीं मिला लंबे टाइम के अंदर में। तो ये गलती हो सकता है आप भी कर रहे हो, इसको आज ही आपको देखना है। कैसे देखना है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कैसे आपको अपने म्यूचुअल फंड के स्ट्रेटेजी को चेंज करना है, कैसे उसको फिक्स करना है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहला आपको काम करना है, अपने पोर्टफोलियो को स्कैन करना है। ये सबसे पहला आपका काम होना चाहिए अभी के अभी। इस वीडियो को वॉच करने के बाद अपने पोर्टफोलियो को एक बार स्कैन करिए कि मेरे म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है और मेरा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर ये दोनों मैच कर रहा है तभी आप उस फंड को चूज करिएगा। दूसरी चीज, रिस्क सेम होना चाहिए। म्यूचुअल फंड का रिस्क और आपका रिस्क एपेटाइट सेम होना चाहिए। आप जितना रिस्क लेना चाहते हैं उतना ही रिस्की आपका म्यूचुअल फंड होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ओवरलैपिंग जरूर चेक करना है। क्या आपने जो म्यूचुअल फंड चूज करके रखा हुआ है, कहीं सारे म्यूचुअल फंड में सेम होल्डिंग तो नहीं है, जो टॉप 5 की होल्डिंग है वो कहीं सेम तो नहीं है, कहीं सेम वेटेज तो नहीं है उन कंपनीज के अंदर। ये आपको चेक करना है, तभी आपको पता लग पाएगा कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है, आपने कैसे म्यूचुअल फंड को चूज करके रखा हुआ है। दूसरा काम करना है, अपने फंड को कंपेयर करना है। अब मैं कंपेरिजन की बात कर रहा हूं तो बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से आपको कंपेयर करना है। अपने फंड को, जो आपका म्यूचुअल फंड जो आपने पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, उसको एक बार जाइए और बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से एक बार कंपेयर करिए। पिछले 5 साल के अंदर में, 10 साल के अंदर में क्या वो बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। अगर नहीं किया है और अभी तक जब से आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, और इस 5 साल के अंदर में भी अगर वो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, तो उस फंड को छोड़ के आप दूसरे फंड को चूज कर सकते हैं। एंड जो तीसरा काम करना है वो अपने म्यूचुअल फंड को रिव्यू करना है। हर 6 महीने या 12 महीने के अंदर में अपने पोर्टफोलियो को, अपने म्यूचुअल फंड को एक बार रिव्यू करिए। ब्लाइंडली मत पैसा इन्वेस्ट करिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस पूरे वीडियो का टॉपिक यही है कि ब्लाइंडली मत पैसा इन्वेस्ट करिए। कहीं भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ब्लाइंडली मत SIP करते जाइए ये समझ के कि 10 साल के बाद तो मेरे को रिटर्न मिल ही जाएगा। ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है कि आप ब्लाइंडली पैसा इन्वेस्ट करें, SIP करें और 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आपको 15% का, 20% का रिटर्न मिल ही जाए। हो सकता है आप FD को भी बीट ना कर पाए। इसलिए हर 1 साल में या 6 महीने के अंदर में अपने पोर्टफोलियो को, अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को एक बार रिव्यू जरूर करिए। ये 3 काम आपको करना है। अगर आपने ये 3 काम कर लिया ना, तो आप लंबे टाइम के अंदर में आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। हो सकता है या बाकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के मुकाबले ज्यादा पैसा बना के यहां से बाहर निकले। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है, तो अब आपको एक सवाल का जवाब देना है। जो मैंने आपको 5 सीक्रेट बताए, इनमें से कौन सा सीक्रेट आपको आज से पहले आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या म्यूचुअल फंड एडवाइजर आपसे नहीं बताया था, या आज से पहले आपको किन सीक्रेट के बारे में नहीं पता था, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी वैल्यूएबल लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका क्या ओपिनियन है जो मैंने आपको बताया सीक्रेट्स, इसके ऊपर कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।